नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आवाज़ सुनो पहाड़ों के मंच से लगातार आप हमें देखते रहते हैं और हम पहाड़ की हर खबर का मतलब है कि खबरसार। और आज हमारे पास है उत्तराखंड क्रांति दल का घोषणा पत्र और इस पत्र के साथ इसमें जो है कि एक जो प्लान बनाया गया है उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं पहाड़ों को दर्शाता है, दिखाता है। और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री काशी सिंह गिरी जी, जिन्होंने कि इस उत्तराखंड के लिए बड़ा संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य बनाने में जिस दल की बहुत अहम भूमिका रही है, जो कि आज हमें उत्तराखंड मिला है। आइए जानते हैं कि कैसे 2022 के चुनाव को आप देखते हैं और इस घोषणा पत्र में ऐसी क्या मुख्य बातें होंगी जो जिसपे कि जनता विश्वास करे। आपसे पहला सवाल है कि जैसे आपका घोषणा पत्र आ गया है, लेकिन वो कौन सी मुख्य बातें होंगी कि जिससे कि जनता इस टाइम जो है कि एक पूरा विश्वास करे। अब आप चाहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल को जो है कि वापसी करनी चाहिए, तो ऐसा क्या प्लान है? इसमें हमने वही सारी चीज़ें पर अपना फोकस किया है जो चीज़ें 21 साल राज्य को बने हुए हो गए हैं। 21 साल से वो सारे सवाल अनुत्तरित हैं, उनका कोई संज्ञान इन सरकारों ने नहीं लिया है। चाहे वो राजधानी का मसला हो, चाहे बेरोज़गारी का मसला हो, भू कानून का मसला हो, उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियाँ अभी भी वहाँ गिरवी पड़ी हैं, उनका मसला हो, तमाम सारे मसले हैं, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, विकास के, उन तमाम सारे मसलों पर हमने अपना नज़रिया दिया है और वादा किया है जनता से कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आया तो इस घोषणा पत्र में दिए गए संकल्प के मुताबिक राज्य चलेगा, तभी राज्य बचेगा। उत्तराखंड को बचाने का सवाल अभी हमारे पास सबसे बड़ा है, क्योंकि 21 साल में एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जिससे राज्य का भला हो, राज्यवासियों का भला हो। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोज़गारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, राजधानी का पता नहीं है, तमाम सारे सवाल अनुत्तरित हैं। तो इसलिए हमने जनता से अपील की है कि ये सारे सवाल हैं, इन सवालों पर काम होना है। आप उत्तराखंड क्रांति दल को अपना विश्वास दीजिए, अपना मत दीजिए और निश्चित तौर पर हम इस उत्तराखंड की जो दशा और दिशा है, जो आज बहुत ही बदहाल है, उसको सुधारने में हम सक्षम होंगे। माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच जो बातें हुई हैं, कहीं ना कहीं उन संपत्तियों का बंटवारा की बात चल रही है हो, या 18,000 करोड़ का जो है अभी, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो उस घोषणाओं पे विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। हमने कहा है कि अगर इसमें सत्यता है तो आप श्वेत पत्र जारी करिए, जनता को बताइए कि कितनी परिसंपत्ति और कितनी देनदारी हमारे यूपी के ऊपर है, उसमें से कितना दे दिया है और कितना शेष है। क्यों नहीं ये श्वेत पत्र जारी करते, आम जनता को भी पता हो। लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि कुछ मिला ही नहीं है, केवल आई वॉश है, आंखों में धूल झोंकना है और एक स्टेटमेंट दे दिया कि हमने ये समझौता कर लिया, वो समझौता। एक और ख़ास बात इस समझौते में जो पढ़ने को मिली, जो ख़तरनाक है, वो ये है कि वहाँ 80 मुंडे हैं सांसद, हमारे यहाँ 5 ही मुंडे हैं। तो 80 मुंडों की बात केंद्र सरकार भी ज़्यादा सुनती है और बाकी लोग भी ज़्यादा सुनते हैं, तो हमको हक नहीं मिल सकता। उसके लिए हमको अदालत की शरण में जाना पड़ता। अदालत हमारे साथ न्याय करती, तो इन्होंने कह दिया साहब अदालत में जितने भी मुकदमे हैं हम सब वापस ले लेंगे। तो हमारा वो रास्ता भी बंद कर दिया। मिला तो कुछ नहीं, जो मिलने की संभावना न्यायालय के थ्रू थी, आप तो देंगे नहीं, क्योंकि 80 सांसद जहाँ हैं उनका भला, उनको नाराज़ करके आप 5 सांसदों को खुश नहीं कर सकते। ये है सबसे बड़ी जो इसमें दिक्कत आ रही है। इसलिए हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया कई मामलों में। न्यायालय में वो मामले विचाराधीन थे, तो इन्होंने वो न्यायालय के सारे मामले भी वापस ले लिए ताकि हम कोई लड़ाई ना लड़ सकें। इतना बड़ा अन्याय किया हमारे साथ, तो वाहवाही की क्या बात है उसमें। और अगर कुछ अच्छा बना है तो श्वेत पत्र जारी करके बता दें। अभी जो है कि जो मुजफ्फरनगर के जो कांड के जो दोषी हैं, उनको जो है कि चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे किसी को कुछ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। और कैसे, आपके पास क्या जानकारी है? आपने कभी सरकारों से लड़ाई लड़ी हो? क्या काम हुआ अभी तक? कुछ काम नहीं हुआ है। केवल सरकारी वकील वहाँ जाके अपनी फीस लेते रहे, पैरवी बिल्कुल नहीं करते रहे, वो सारे छूट गए थे। एक बार तो अदालत ने, हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसको पहली बार हाई कोर्ट को अपना फैसला रिकॉल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो हमने तो किया, लेकिन सरकारों ने इस पर, इनका कोई ध्यान नहीं है। इनको वो पीड़ा नहीं है नरेंद्र जी, वो पीड़ा इनको नहीं है, पीड़ा हमको है, हमने झेला है। इसलिए हमने ये इस घोषणा पत्र में वो किया है कि हम आयोग बनाएंगे एक, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जितना भी खोज के निकालेंगे और उन दोषियों को, चाहे जो भगवान को प्यारे हो गए तो
हम कुछ नहीं कर सकते। जो इस धरती में होंगे उनको खोज के न्याय के कटघरे में वो खड़ा ठीक करेंगे। है, लेकिन सरकार को क्या मतलब आपका ये मानना है कि सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती? बिल्कुल ध्यान नहीं देती है सरकार का। उस ओर को कोई मतलब ही नहीं इनको। मैंने बताया ना, आंदोलन की तपिश हमने सही है, आंदोलन का दर्द हमने सहा है, आंदोलन में हमारे साथी मरे हैं, हमारे साथी जेल गए हैं, तो वो दर्द हमको मालूम है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए और उनको उनके खिलाफ जिन्होंने काम किया है उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। इनको कोई मतलब नहीं है। ये तो चुनाव के लिए इन्होंने बड़े ड्रामे किए तब भाजपा ने, और ये किया सो किया, लेकिन सरकार बनने के बाद इन्होंने उस पर कोई भी काम नहीं किया। और ऊपर से मैं आपको बताऊं, अनंत कुमार सिंह, डीआईजी बुआ सिंह को इन्होंने रेड कारपेट वेलकम दिया था उत्तराखंड में, भाजपा की सरकार ने। जो सबसे बड़े दोषी थे बुआ सिंह और अनंत कुमार सिंह, उनको रेड कारपेट वेलकम दिया है उत्तराखंड में, देहरादून में। तो ये क्या करेंगे? ये न्याय करेंगे हमारे साथ? जैसा कि अभी आपने देखा कि भाजपा की इतनी बड़ी रैली हुई और कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली हुई, कहीं ना कहीं क्रांति दल भी अपने उसमें लगा हुआ है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इतनी भीड़ देख के कहीं ना फिर पीछे रह जाए क्रांति दल। देखिए, इन दोनों की भीड़ का हम दो तरह से विरोध करते हैं। ये हर 5 साल में एक बार आते हैं और किराए की भीड़ लेके आते हैं, ताकि बाहर के लोगों को ये पता लगे कि इनके सुनने के लिए इतने लोग आए। वो उनको सुनने के लिए, देखने के लिए नहीं आए थे, वो किराए में मंगाए गए थे। आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। जो बहुमत पा जाता है तो वो एक मुनीम यहाँ भेज देता है। मुनीम जो मुख्यमंत्री बनते हैं भाजपा के या कांग्रेस के, वो मुख्यमंत्री हमारे नहीं हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए अपने आकाओं के मुनीम हैं। और मुनीम को वही काम करना है जो उनके सेठ जी आका करें, और उससे इधर उधर गए तो उसको बदल के दूसरा मुनीम रख देंगे। इसलिए आज हमारी लड़ाई ये है कि भाई हमें मुनीम नहीं चाहिए, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चाहिए, उत्तराखंड की जनता का मुख्यमंत्री चाहिए। इसलिए उत्तराखंड का दल को जिताओ और उत्तराखंड की जनता का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड की जनता का हितैषी काम करने वाला सेवक यहाँ बिठाओ। ये भी हमारी मुहिम है। तो 2022 के लिए जनता को सीधा सीधा संदेश क्या देना चाहेंगे आप? हमारा अनुरोध कर सकते हैं, हम संदेश क्या दे सकते हैं कि आपने 21 साल तक इनकी लूट खसोट, इनकी ठगी, इनकी परपंची देख ली है, एक भी सवाल हमारे हल नहीं हुए हैं। तो अब की बार इनसे मुक्ति पाओ और उत्तराखंड क्रांति दल को तन से, मन से, धन से, तीनों तरीके से सहायता करो, सहयोग करो और उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता में लाओ। ये हमारा उनसे अनुरोध रहेगा। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष श्री कांसी सिंह गेरी जी। आइए देखते हैं 2022 चुनाव में कैसा रहता है माहौल। धन्यवाद।